जय श्री राम। जय श्री कृष्णा। सीताराम। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है और जुड़ जाएंगे सभी, ठीक है। और आज की कार्यवाही स्टार्ट करते हैं। टाइमर वर्क चल रहा है और टाइमर वर्क में आज सेकंड क्लास है भाई। अंक गणित का चैप्टर चल रहा है जिसमें सेकंड क्लास है, ठीक है। और पिछली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस कराए था, आपको पता है, बिल्कुल बेसिक पढ़ाया था। उसको ढंग से पढ़ लेना, उसके बाद ही ये क्लास लेना भाई, ठीक है। तभी समझ में आएगा। तो पूरे मजे के साथ पढ़ेंगे, आगे की कार्रवाई करते हैं। और क्वेश्चंस जो हैं वो ये रहा अगला। पिछली क्लास में मैंने 30 तक करा दिए थे, ठीक है। ये देखो, देखें। ठीक है। एक्स और वाई एक काम को क्रमशः 12 दिन में, क्रमशः नहीं दे रखा है, एक्स और वाई दे रखा है दोनों का 12 दिन में, ठीक है। वाई अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में। तो एक्स कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? बिल्कुल आसान है, कैसे करेंगे ध्यान से समझना भाई। एक्स और वाई एक काम को 12 दिन में करता है, यानी एक्स और वाई दोनों जो हैं वो कितने दिन में? 12 दिन में। वाई अकेला जो है, वाई अकेला जो है उसे 20 दिन में करता है, तो 20 दिन में। तो एक्स अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? अकेला एक्स, ये पूछा है आपसे। ढांचा बना देंगे। 12 और 20 में बड़ी संख्या पकड़ेंगे, बताया था मैंने पिछली क्लास में। 12 और 20 में बड़ी संख्या 20 है। 20 में 12 का नहीं जा रहा, 20 दूना 40 में नहीं जा रहा, 20 से 60 में दोनों का भाग जा रहा है, तो यहाँ पर 60 लिख देंगे। अगल बगल की संख्याएं भाग देने पे प्राप्त होती हैं। 60 में 12 का भाग दिया तो 5 आएगा, 60 में 20 का भाग दिया तो 3 आएगा। एक्स और वाई दोनों मिलकर के, एक्स और वाई जो है वो दोनों मिलकर के कितनी चपाती खाते हैं? 5। एक्स और वाई 5 चपाती खाते हैं, जिसमें से अकेला वाई 3 चपाती खाता है। मान लीजिए वाई 3 खाएगा और दोनों खाते हैं 5, तो इसका मतलब एक्स कितनी खाएगा? 2। तभी तो 3 और 2 कितने होंगे? 5 चपाती, राइट। तो एक्स 2 चपाती खाएगा, तो एक्स की स्पीड यहाँ लिख दी मैंने 2। और अकेले एक्स की बात करें तो अगल बगल की संख्याएं भाग देने पे आती हैं, ये मैंने बताया था। तो अगल बगल की संख्या भाग देने पे, यानी 60 में अगर मैं 2 का भाग दूंगा 60 में, तो 60 में 2 का भाग देने पर कितना आया? 30। तो अकेला x जो है उस काम को कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में। तो ए आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सबसे पहले आसान आसान क्वेश्चन चल रहे हैं और ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं भाई, और सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। तो आज का दौर आसान रहेगा, धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ेगा भाई, देखना आप, ठीक है। धीरे धीरे आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, ये देख लीजिए। ए और बी एक काम को क्रमशः 18 और 15 दिन में कर सकते हैं। बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया, तो अकेला ए शेष कार्यों के, देखो देखो धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ाना, आप ही देख लीजिए। धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, तो आप क्या करेंगे? देखो ढांचा बनाएंगे। ए और बी एक काम को क्रमशः दे रखा है, यानी कि ए तो कितना? ए तो 18 और बी 15। क्रमशः का मतलब समझ गए हो ना आप? पहले प्रश्न में मोटी मोटी निगाहों से देख लिया करो कि कितने कैंडिडेट हैं। 2 हैं, ए और बी। तो ए 18 बी 15, ठीक है। यहाँ से फिर मैंने ढांचा बना दिया, वही बड़ी संख्या पकड़ेंगे। तो बड़ी संख्या पकड़ेंगे 18। 18 में 18 का तो जा रहा है, 15 का नहीं जा रहा। 18 दूना 36, 18 54, ऐसे करते करते 90 पे जाके बात बढ़ेगी। नहीं आया समझ में? 18 और 15 का एलसीएम 90 आ गया। फिर 90 में अगल बगल की संख्याएं भाग देने पर, 90 में मैं अगर 18 का भाग दूंगा तो 5 आ जाएगा, और 90 में अगर मैंने 15 का भाग दिया तो 6 आ जाएगा। ए और बी की स्पीड, ये मैंने बताया था, स्पीड है, ये टोटल वर्क है, ये समय है, बताया था ना भाई। फिर अब आप क्या कर रहे हैं, ध्यान समझना भी क्या कह रहा है कि ए और बी इतने दिन में कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया। किसने? बी ने। बी ने 10 दिन तक कार्य करके छोड़ दिया। तो मुझे बताओ, इसने ये थोड़ी कहा है कि ए और बी दोनों स्टार्ट कर रहे हैं। जब तक वो कहे नहीं ना कि दोनों ने मिलकर कार्य स्टार्ट किया, तब तक आप उसको कराओ मत कार्य को, बेजान रखना। वो कह रहा है कि बी ने वह कार्य 10 दिन तक करके छोड़ दिया, तो बी से ही काम कराओ बस 10 दिन तक। तो बी ये रहा, पकड़ लो।
बी एक दिन में कितनी चपाती खाता है? 6। बी एक दिन में 6 चपाती खाएगा तो दूसरे दिन भी 6 ही खाएगा, अर्थात 2 दिन में 12 खा जाएगा, 3 दिन में 18 खा जाएगा। तो रोजाना की 6 चपाती खाएगा तो 10 दिन तक अगर काम करेगा, ध्यान समझना भाई, यानी कि 10 दिन तक अगर ये काम करेगा तो 10 दिन तक 6 की स्पीड से 10 गुणा 6 60 काम हो जाएगा क्या? हाँ या ना? दिख रहा है क्या? इधर की साइड देखो, 60 काम, ठीक है। और 60 काम के लिए यानी कि 90 में से 60 काम आपका हो चुका, तो 90 में से 60 काम हो गया तो शेष काम कितना बच गया? शेष भाई टोटल चपाती 90 थी, 6 की स्पीड से 10 दिन तक 60 चपाती खा गए हैं कौन? बी। तो भाई साहब शेष 30 चपाती बच गई। अब इस शेष 30 चपाती के बारे में क्या कह रहा है? तो ए अकेला शेष कार्य कितने दिन में, अकेला ए अकेला शेष कार्य कितने दिन में? अब शेष 30 काम है ना, और इस 30 काम को कौन करेगा? अकेला एक ही कह रहा है। तो अकेला ए एक दिन में 5 चपाती खाता है और 30 चपाती खाएगा तो 5 की स्पीड से 30 चपाती खाने में उसे कितने दिन लगेंगे? 6 दिन। कितने दिन लगेंगे? 6 दिन। 5 की स्पीड से 30 चपाती खाने में उसे 6 दिन लगेंगे। तो आपसे पूछा कि शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा, तो शेष कार्य 6 दिन, तो यही आंसर है, बस ये आंसर आ जाएगा ए। बताओ किसी को दुविधा? एक बार कमेंट देख लेता हूं मैं। बुक के बारे में सर देखो बुक आ चुकी है, ठीक है। अब लेकिन सर से अभी मेरी बात नहीं हुई कि वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो या तो रात को ही कॉल कर देंगे आज आपके नंबरों पे, कॉल या मैसेज, ठीक है। आज बता देंगे आपको पक्का, ठीक है। आज रात को यानी कि 1-1.5 घंटे बाद आपके पास मैसेज आया जाएगा कि आप कैसे बुक प्राप्त करें। अगर आप दूर हैं तो बाय पोस्ट आ जाएगी आपके, ठीक है। और अगर आप आसपास के हमारे इंस्टीट्यूट जो ऑफलाइन चलता है वहाँ के आसपास के हो तो वहीं पर ऑफिस में आकर के आप बुक ले जा सकते हैं। और अगर कोई दूर दराज का है, जैसे गुजरात के स्टूडेंट हैं यहाँ पर, ठीक है, यूपी के भी हैं, ठीक है, कोलकाता से भी हैं, तो इंदौर से भी हैं, तो आप सभी विद्यार्थी जो दूर दूर के हैं उनको बाय पोस्ट हम उनको पहुंचा देंगे भाई, ठीक है भाई। हम रात को बता देंगे भाई राम प्रसाद जी, बिल्कुल कल रात को बता देंगे, यानी आज रात को बता देंगे, सॉरी, ठीक है। अब देखो इधर, तो ये प्रश्न हो चुका 31 नंबर। तो अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये रहा, अगला प्रश्न ये रहा, ढंग से समझो भाई, एक एक प्रश्न कराऊंगा मैं, आप देखना प्रश्न बुकों में, देखना कितने प्रश्न है, एक एक प्रश्न कराएंगे जो ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वो। ए और बी एक काम को क्रमशः 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है भाई साहब। ए और बी मिलकर उस कार्य को 4 दिन तक करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ए काम छोड़ के चला जाता है तो शेष कार्य बी कितने दिन में पूरा करेगा? बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न है, ढांचा तो बनाओ कम से कम। ए और बी क्रमशः दे रखा है, इसका मतलब ए तो 12 आ जाएगा, बी आ जाएगा 15। अब ढांचा बना दो टक टक, एलसीएम 12 और 15 का आप समझ गए होंगे, बड़ी संख्या 15 है, 15 में 12 का नहीं जा रहा, 15 दूना 30, 15 3 45, 15 चौके 60, तो यहाँ 60 लिख देंगे। अगल बगल की संख्याओं का भाग देंगे, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60। ये ढांचा बनना हो गया बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। अब प्रश्न ये क्या कह रहा है, यहाँ ध्यान समझना कि ए और बी मिलकर, देखो ये सरेआम कह रहा है कि ए और बी मिलकर उस काम को 4 दिनों तक करते हैं। तो मिलके 4 दिन तक इस काम को कर रहे हैं तो भाई कराओ ना भाई काम, क्या दिक्कत है? जब वो खुद कह रहा है कि ए और बी मिलके काम करते हैं, तो आप मुझे बताओ कि दोनों मिलके कर रहे हैं तो ए कितनी चपाती खाता है? ए को परोसा मैंने तो 5 चपाती खाई ए ने, बी को परोसा मैंने तो कितनी चपाती खाई? 4। तो आप मुझे बताओ ए और बी को दोनों को एक ही थाली में परोस देंगे तो ए तो खाएगा कितना? 5, और बी खाएगा इधर से कितना? 4। तो दोनों मिलकर के कितनी चपाती खाएंगे? 9। आया ना? तो यानी कि आप देखेंगे दोनों मिलकर के ए 5 खाता है एक दिन में, बी खाता है 4, तो 5 और 4 कितने होते हैं? 9। 9 चपाती एक दिन में, तो कितनी चपाती है? उस काम को 4 दिनों तक करते हैं, कितने दिन? 4 दिनों तक, तो गुणा 4 दिन कर दीजिए, तो 9 चपाती 4 दिन तक खाएंगे, 9 9 9, तो 9 चौक 36 काम हो गया भाई, आया ना? 36 काम हो चुका है, यानी कि 60 काम में से 36 काम हो चुका। वही बात, शेष काम कितना बच गया आप ही बता दीजिए शेष काम। तो शेष काम आप देखेंगे ये हो जाएगा 4 और ये आपका हो जाएगा कितना? 2। 24 काम बच गया शेष।
अब क्या कह रहा है, तो उसके बाद ए काम छोड़ करके चला जाता है, ए काम छोड़ करके चला जाता है। ये लो भाई साहब, ए को बंद कर दिया, ठीक है, ए काम छोड़ के चला गया, तो शेष कार्य बी कितने दिन में पूरा करेगा। अब मुझे बताओ, शेष काम यही 24 काम ही तो है, और शेष काम को 24 को कौन करेगा, बी, और बी की स्पीड कितनी है 4, तो 24 चपाती को 4-4 के हिसाब से खाने में कितने दिन लग जाएंगे, 6 दिन लग जाएंगे। तो आंसर में सिर्फ आपसे पूछा है कि शेष कार्य कितने दिन में, तो 6 दिन ही आंसर आएगा। अगर वो पूछ ले कि बताओ कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, पूरा कार्य कितने दिन में हुआ, तो 6 दिन तो ये और 4 दिन वो, 6 और 4 टोटल काम पूछे तो 10 दिन आंसर होगा भाई, और अगर शेष काम पूछे तो आंसर 6। बिल्कुल आसान प्रश्न है, ठीक है। आगे चलो, ये देखो भाई, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ठीक है भाई साहब, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ ढांचा बना दो कम से कम, ए 20 बी 30, बस 2 ही आदमी है। ढांचा एलसीएम आप समझ गए होंगे, 60 होता है, 60 में 20 का भाग दिया 3, 30 का दिया 2, ये तो क्लियर हो गया होगा। अब तो स्पीड आ गई होगी धीरे धीरे भाई। अब आपसे क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर उस काम को 10 दिनों तक करते हैं, वही प्रश्न है अभी अभी जो करा है। ए 3 चपाती खाता है, बी 2 खाता है, तो दोनों मिलके 5 चपाती खाएंगे, तो 5 चपाती कितने दिन तक, 10 दिन तक। तो 10 दिन तक अगर बात करेंगे तो 50 काम हो जाएगा ना भाई। तो 50 काम के लिए यानी कि 50 काम आपका हो चुका, तो 60 में से 50 काम हो चुका, तो कितना काम बच गया शेष, तो आप देखेंगे शेष जो है वो 10 काम बच गया, हाँ या ना। तो शेष 10 काम बच गया। फिर आगे क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर के 10 दिनों तक करता है, उसके बाद ए काम छोड़ के चला गया। ये लो सब भाई साहब, ए काम छोड़ के चला गया, शेष कार्य बी कितने दिन में करेगा, वही प्रश्न है पीछे वाला जस्ट। अब मुझे बताओ इस 10 काम को कौन कर रहा है, ए तो चला गया ना छोड़ के, तो बी करेगा ना। तो बी की स्पीड कितनी है 2, तो 2 की स्पीड से 10 काम को करने में शायद 5 दिन लगेंगे, तो 5 दिन इज राइट आंसर। ओके, 5 दिन इज राइट आंसर, 5 दिन आंसर। अगर वो प्रश्न ये पूछे कि भाई साहब पूरा काम कितने दिन में हुआ टोटल, तो 5 दिन तो शेष वाला हो गया, और 10 दिन पहले मिल करके काम किया था, 10 और 5 टोटल काम पूछे तो 15, लेकिन शेष कार्य पूछा तो राइट आंसर इज 5। अभिषेक जी दर्शन तो रोज देंगे भाई आज, क्योंकि बीच में छुट्टी त्योहार आता है, हमको भी घर जाना होता है, ठीक है, दूर पड़े हम घरों से, तो इसलिए माफ़ी चाहते हैं बीच में क्लास नहीं लगी, लेकिन अब कोई छुट्टी नहीं रहेगी, और बिल्कुल आपको कोर्स जो है खींच के चलेंगे अब, ठीक है। आगे चलो, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा। अब ये काम, ये प्रश्न तो आप कर सकते हो भाई, देख लो, ये आप करना भाई, अगर किसी से नहीं होता है तो कल मुझसे पूछना, ठीक है, कमेंट करके। ये प्रश्न आप खुद करेंगे, क्योंकि 2 प्रश्न एक जैसे मैंने बता दिए, तो तीसरा तो आप कर सकते हो ना भाई, वही सेम प्रश्न है। वाई छोड़ के चला गया, तब शेष काम को एक्स को कराना, सेम प्रश्न है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप खुद करेंगे। और थोड़ा सा मैं इसको ढंग से आप देख लेना, ये देखो ये प्रश्न है, इसको आप खुद करेंगे, क्योंकि ऐसे ही अभी अभी जस्ट मैंने 2 प्रश्न कराए हैं। नहीं होता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता देना, क्वेश्चन नंबर लिखे 34 पुनः बताओ, दोबारा बताओ, बस इतना। आगे देखेंगे अगला, ये प्रश्न मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, ये भी रुक जाइए। हाँ ये कर सकते हैं, ये जो छोड़ दिए वो मैं वापस बताऊंगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है। ये देखो भाई, ए कार्य 24 दिन में कर सकता है, बी 16 दिन में कर सकता है, और वे दोनों सी के साथ मिलकर 8 दिन में। बहुत लाजवाब प्रश्न है, मैंने ये आपसे कहा था कि धीरे धीरे प्रश्नों का स्टैंडर्ड बढ़ेगा भाई, ठीक है। तो आप देखिए भाई प्रश्न में क्या है, ए कार्य 24 दिन में, ये लो साहब, ए 24 दिन में, जबकि बी उसी काम को 16 दिन में, बी जो है वो उसी काम को कितने दिन में करता है, 16 दिन में। ये लो, अब ढंग से समझना भाई प्रश्न को, वे दोनों कौन, ए और बी, सी के साथ मिलकर वह कार्य 8 दिन में पूरा कर देते हैं। मतलब ए और बी तो हैं ही, वे दोनों हो गए, सी के साथ मिलकर यानी सी भी है, और ये कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 8 दिन में, तीनों का दे दिया, समझ में आ गया।
बस सी अकेला उसको कितने दिन में करेगा ये पूछा है आपसे, तो सी अकेला उसे कितने दिन में करेगा ये आपसे पूछा है। ढांचा बना दो आप। ढांचा बनाएंगे तो सबसे बड़ी संख्या आपको दिख रही है 24। 24 में 8 का तो जा रहा है लेकिन 16 का नहीं जा रहा है, तो 16 दूना सॉरी 24 का डबल कर देंगे 48। 48 में क्या सबका भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 48। और 48 में अगल बगल की संख्याएं भाग देने पे प्राप्त होती है, तो 48 में 24 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, 48 में 16 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, 48 में 8 का भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। अब मुझे बताओ कि यहाँ ए कितनी चपाती खाता है सर, 2 खाता है। बी कितनी चपाती खाता है सर, 3 खाता है। और तीनों कितनी खाते हैं, बोले 6 खाते हैं। तो सी कितनी खाता है सर, पता नहीं, मालूम करो ना भाई। आपको पता है ए 2 चपाती खाता है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2, ए 2 चपाती खाता है। बी कितनी खाता है, 3, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बी 3 चपाती खाता है। तो 3 और 2 कितने हो गए, 5 चपाती हो गए। तीनों खाते हैं 6 चपाती, इसका मतलब सी कितनी खाएगा, सी 1 चपाती खाएगा। क्योंकि सी 1 चपाती खाएगा तब जाकर के 3 और 2 5 और तीनों की कितनी 6 चपाती होंगी। तो सी की बिल्कुल, देवनारायण जी गुड इवनिंग। और सी की चपाती 1 आ गई, तो अगल बगल की संख्याएं भाग देने पे प्राप्त होती हैं। अगल बगल की संख्या भाग देने पे, यानी 48 में अगर आपने 1 का भाग दिया, तो 48 में 1 का भाग दिया तो 48 ही तो आएगा। तो 48 दिन इज राइट आंसर, यानी कि अकेला सी जो है, प्रश्न में ये पूछा है सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो राइट आंसर इज 48। तो बिल्कुल आसान है, धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ेगा, आप चिंता ना करें, धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे भाई जी। वेरी गुड। अगला प्रश्न ये देखो, देख क्या है, देखो इसमें एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों को एक साथ दे दिया भाई, तो ढंग से पढ़ना भाई इस प्रश्न को। कैसे, एक तो है पुरुष 1 पी, ऐसे लिखो शॉर्ट में। पुरुष लिखेंगे तो पुरुष है, लिखने में टाइम लगेगा, राइट। तो 1 पुरुष 1 पी, एक पुरुष एक स्त्री, तो 1 स्त्री मतलब एस। और एक लड़का तो 1 लड़का, ओके। मिलकर एक काम को 3 दिन में करते हैं, यानी तीनों ये मिलकर के जो है वो काम को 3 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, देखिए फिर आगे कह रहा है यदि एक पुरुष अकेला उसे 6 दिन में, यानी कि 1 पुरुष जो है उसे अकेला कितने दिन में, 6 दिन में। और यदि एक पुरुष अकेला उसे 6 दिन में, ठीक है, और एक लड़का अकेला 18 दिन में। एक लड़का जो है उसे 18 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो एक स्त्री अकेली, यानी कि 1 स्त्री जो है वो अकेली उस काम को कितने दिन में करेगी, आपसे पूछा है। बस घबराओ नहीं, बिल्कुल आसान प्रश्न है। क्या करेंगे, ढांचा बनेगा। तो ढांचा बनेगा तो कैसे, ध्यान से समझिए। यहाँ ऐसे ढांचा बन जाएगा। आप मुझे बताओ सबसे बड़ी संख्या 18, 18 में सबका भाग जा रहा है तो एलसीएम 18 आ जाएगा। 18 में 3 का भाग देंगे 6 आ जाएगा, 18 में 6 का भाग देंगे 3 आ जाएगा, 18 में 18 का भाग देंगे 1 आ जाएगा। और यहाँ ये चीज़ गायब है बस। अब ध्यान समझना, एक स्त्री, एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का 6 चपाती खाते हैं, जिसमें एक पुरुष 3 चपाती खाता है, यानी कि पुरुष की चपाती आ गई 3 चरता है, ठीक है। एक लड़की सॉरी लड़का, एक लड़का जो है वो 1 चपाती खाता है, तो लड़का 1 चपाती आ गया। अब आप ही मुझे बता दो भाई साहब, क्या कि तीनों मिलकर के 6 चपाती खा रहे थे, जिसमें से 3 चपाती पुरुष खा रहा है, लड़का 1 चपाती खा रही है। तो आप मुझे बताओ टोटल 6 चपाती, 3 और 1 4 हो गई, तो इसका मतलब स्त्री कितना चरेगी, चरेगी मतलब आई मीन खाएगी, तो कितना खाएगी, 2 चपाती खाएगी, राइट। क्योंकि 3 और 2 5 और 1 कितना 6, तो स्त्री कितनी चपाती खाएगी, 2। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो जैसे ही 2 आएगा, यानी कि स्त्री की स्पीड आ गई 2। अगल बगल की संख्याएं भाग देने पे, तो 18 में अगर मैं 2 का भाग दूंगा तो यहाँ पर 9 आंसर आ जाएगा। यानी अकेली स्त्री, जो प्रश्न में पूछा है क्या अकेली स्त्री इसे कितने दिन में करेगी, तो राइट आंसर इज 9, ठीक है। वेरी गुड। आगे चलते हैं नेक्स्ट। छोटे छोटे प्रश्न है ये, कोई बड़ी बात है नहीं। ये जो जिसमें रकम आ रही है ना वो प्रश्न नहीं करा रहा मैं अभी, ठीक है। जिनमें रकम आ रही है वो प्रश्न मैं छोड़ रहा हूँ अभी, वो ढंग से हेडिंग डला करके फिर बताऊंगा ऐसे प्रश्न, ठीक है। ये भी रकम वाला आ गया, अच्छा। ये 42 तो अधूरा है प्रश्न, कोई बात नहीं। 42 अगर ठीक है, ये अधूरा है प्रश्न, चलो हम देख लेंगे।
43। एक सेकंड, 43 के बाद ये है, हाँ ये वाला टाइप बतानी है, ये वाली टाइप बतानी है। जो प्रश्न छोड़ दिया है मैं, वो मेरी टेंशन है, मैं कैसे पढ़ाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी, आप अपना काम कीजिए, सिर्फ जो मैं पढ़ाता जाऊं वैसे, ठीक है। और वो किताब जो आपको मिलेगी उसमें प्रश्नों की संख्या यही वाली रहेगी, जैसे इसमें 47 करा रहा हूँ तो उसमें भी 47 यही नंबर रहेगा। अब ये प्रश्न यानी कि पहली बार ये मतलब दूसरी टाइप स्टार्ट हो रही है भाई। पहला राउंड आपका कंप्लीट हो चुका है, नॉर्मल क्वेश्चंस, इधर की संख्याएं इधर की संख्याएं गायब हों तो कैसे करेंगे, ठीक है, वो हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड टाइप ये स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें क्या है मामला, प्रश्न को देखो ढंग से। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, फिर दे रखा है बी और सी मिलकर 15 दिन में, और सी और ए मिलकर के 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तीनों ए बी सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आपको मैं बता दूं इस प्रश्न की खासियत क्या है, कि आपने देखा यहाँ पर क्या कि दो दो के जोड़े, ए और बी मिलकर तो कर रहे हैं 12 दिन में, अलग ए का और बी का पता नहीं है, अलग अलग दोनों का जोड़ा पता है। ए और बी तो 12 दिन में, और बी और सी जो है वो कितने दिन में, 15 दिन में, और सी और ए का जोड़ा है वो 20 दिन में। अकेले ए बी सी का अकेले का पता नहीं, दो दो का जोड़ा पता है भाई, ठीक है। ये कमेंट कर रहा है कोई, रमेश भाई उसकी क्लास नहीं चल रही क्या, सुसाव जी क्या कब मिलेगी, क्या मिलना किससे को लेना चाहते हो आप बताओ, नौकरी कब मिलेगी या गर्लफ्रेंड कब मिलेगी, बुक, अच्छा बुक आज रात को आपके पास मैसेज आ जाएगा, ठीक है, आज रात को मैसेज आ जाएगा कि कब आपको लेनी है, ठीक है। तो अगर आप आसपास के हो तो ऑफिस में आकर के ले जा सकते हैं, मैसेज आ जाएगा आज रात को। और दूर दराज के तो हम बाई पोस्ट आपसे फ़ोन करके एड्रेस पूछ करके आपके घर पे पहुंचा देंगे बाई पोस्ट, ठीक है, डोंट वरी। अब बार बार मत पूछिए बुक के बारे में, ठीक है भाई, पहले पढ़ लीजिए, आज की कार्रवाई कर लीजिए। अब ये प्रश्न आपने देखा नया टाइप का, बहुत गजब तरीके से प्रश्न है ये, बिल्कुल सभी विद्यार्थी बिल्कुल ध्यान से पढ़िए भाई, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे आप, कमेंट ना करें। अब देखो इधर, यहाँ पे आपने देखा ये प्रश्न जो है इसमें दो दो के जोड़े हैं, दो दो का जोड़े का प्रश्न है, और पहली बार ये प्रश्न आया है, तो कैसे क्या करेंगे ध्यान से समझना भाई, ठीक है। अब देखो इधर, तो दो दो का जोड़ा है इस प्रश्न में, और यहाँ पर बिल्कुल कैसे क्या करेंगे, तो वही ढांचा बनाएंगे, वही कंसेप्ट, पूरी टाइम एंड वर्क में वही कंसेप्ट लगेगा, ठीक है, जो मैंने बताया है। यहाँ पर दे रखा है ए और बी, तो ए और बी यहाँ प्लस लगाने की जरूरत नहीं, ए बी ऐसे लिख दो, ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी जो है वो कर सकता है 15 दिन में, और सी और ए जो है वो कर सकते हैं कितने दिन में, प्रश्न में दे रखा है कितना, 20 दिन, बस ढांचा ये दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, ऐसे ऐसे तो कर सकते हो ना भाई, 15 20 12 इनका एलसीएम ले जाएंगे तो 60 आ जाएगा, 60 में 12 का भाग देंगे 5 आ जाएगा, 15 का भाग देंगे 4 आ जाएगा, 20 का भाग देंगे 3 आ जाएगा, राइट। यहाँ तक तो कोई दुविधा किसी को, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं ये प्रश्न, तो ठीक है ना। अब देखो इधर, अब यहाँ पर मुझे बताओ दो दो का जोड़ा, पहली बार ये प्रश्न आया है कि जिसमें दो दो का जोड़ा, मैं पाऊँ कि आपसे ए और बी आप कितनी चपाती खाते हैं, तो 5 5 खाते हैं। बी और सी से पूछो, बी और सी आप कितना खाते हो, बोले 4, और सी और ए आप कितनी खाते हो, तो वो कहेगा 3। लेकिन अगर मैं ये खतरनाक, सभी का ध्यान, अटेंशन प्लीज, 90 डिग्री पे बैठ करके पढ़ेंगे, ए और बी 5 चपाती खाते हैं, तो अगर मैं सिर्फ ए के बारे में पूछूं भाई साहब आप कितनी खाते हो, तो कई विद्यार्थी बहुत मजे लेते हैं, बोले सर 5 में से 2.5 ये खा लेगा, 2.5 ये खा लेगा। अरे भाई ये अपने घर वाली बात नहीं है कि 5 चपाती मम्मी ने रख दी तो 2.5 एक, अरे तुमको पता नहीं कई दमादम देते हैं, स्पीड ज़्यादा होती कईयों की, तो 5 चपाती रख दी मम्मी ने, 2 आदमी बैठ गए, तो इसका मतलब एग्जैक्ट ये पता नहीं कि 2.5 खाई किसी ने, मम्मी 4 चपाती रख गई 2 आदमियों के बीच में, 2 भाई बहनों के, तो ये जरूरी थोड़ी है कि 2 2 ही बट में आई हो, किसी की स्पीड तेज हो तो वो 3 भी खा सकता है, एक ही बट में आएगी। तो ये कभी भी बराबर मत कर देना आप, कहीं ये कह दो कि बी और सी 4 चपाती खाता है, जिसमें बी 2 खाता है और सी 2 खाता है, बोलो हो गई 4, आधी आधी मार दो, तो ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे ध्यान समझना,
ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, जब भी दो दो का जोड़ा आए तो आप इनको जोड़ लेंगे, इधर भी जोड़ लेंगे। तो ढंग से समझो, ए बी बी सी सी, इनको जोड़ेंगे तो देखो इनको बीच में प्लस भी लगा सकते हो आप, भले ही प्लस ए प्लस बी, आप मजे मत लो भले ही ऐसे, सॉरी। यहाँ पर ए और बी दोनों है, और यहाँ पर बी और सी दोनों है, और यहाँ पर सी और ए दोनों है, ठीक है। ए और बी 12 दिन में, बी और सी 15 और सी। अब इनको जोड़ेंगे तो ध्यान समझना, ए प्लस बी, और इसको जोड़ेंगे प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए। इधर सबको जोड़ दिया, इधर भी सबकी स्पीड जोड़ दी है, 5 प्लस 4 प्लस 3। इधर भी मैंने सबको जोड़ दिया, इधर भी सबको जोड़ दिया, देख लीजिए एक बार, ठीक है, बिल्कुल आराम से देखेंगे। फिर यहाँ देखेंगे आप, यहाँ ए इधर भी है, ए इधर भी है। ए कितनी बार आ गया, 2 बार, तो 2 बार तो ए आ गया। इसी प्रकार बी इधर भी है, बी इधर भी है, तो बी 2 बार आ गया, बी भी 2 बार आ गया, और इस बार सी 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 भी 2 बार आ गया, तो 2c बराबर 5 और 4 9 और 3 12। यानी कि 2 ए जो है ना वो 2 बार जीम रहा है। जीमने का मतलब 2 बार खा रहा है बैठने के लिए। ए भी 2 बार खा रहा है, बी भी 2 बार खा रहा है, सी भी 2 बार खा रहा है। 2 2 बार खाता है तब 12 चपाती। ए बी सी 2 2 बार खाता है तो 12 चपाती है। तो आप मुझे बताओ, 2 2 बार का मामला नहीं भाई, एक बार हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। 2 2 बार कौन खिलाएगा, तो एक एक बार अगर खिलाए तो 2 बाहर निकाल लेंगे इसमें से। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी 2 बाहर निकालिए, ये 12 आ गया। ये गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग लग जाएगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2 का भाग लगा 12 में, तो क्या आ जाएगा 6। तो ए बी सी तीनों की स्पीड कितनी आ गई, 6। लेकिन ये जो आपने प्रोसेस किया है ये वाला, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है, आपको करना नहीं है ऐसा भाई, ठीक है, आपको ऐसा करना नहीं है, ये आपको समझाने के लिए करा। क्या है आपने, देखो, क्योंकि ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, तो सारे 2 2 बार है। तो 2 बार जब जीमते हैं तो 5 जीमते का मतलब खाना खाते हैं, तो 5 और 4 9 और 3 12, टोटल 12 आया। तो 2 का अगर भाग लगा देंगे तो तीनों की स्पीड कितनी आ जाएगी, 6। तो ये जो चीज़ है ये आप छाप तो लेंगे किताब में एक बार, लेकिन दोबारा जब इस प्रश्न को करेंगे तो इसको मिटा देंगे, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आप इसको छाप लेना, लेकिन आगामी जो प्रश्न आएगा उनमें ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे, इस वाले कंसेप्ट को ऐसे क्या करेंगे, ध्यान समझना। पहली बात तो ये जो प्लस प्लस लिख रखा है इसमें टाइम लगता है, प्लस प्लस आप जोड़े से लिख दिया करो। क्या से, ए बी बी सी और सी ए, तो दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पर केवल ए बी और सी ऐसे लिख दो, तीनों को निकालना है ना। तो यहाँ पे 5 और 4 कितना, 9 और 3 12 आया भाई। तीनों को जोड़ किया तो यहाँ पर कितना आया, 12। लेकिन 12 में 2 का भाग लगेगा, क्यों, क्योंकि आपने देखा था अभी अभी 2 2 का जोड़ा आया था। तो 2 2 का जोड़ा आया था तो 2 का भाग लगाया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6। यानी ए बी सी की जो स्पीड है वो क्या आ जाएगी, 6, ठीक है। अब देखो इधर राम सागर जी, ए बी सी तीनों की स्पीड 6 आ जाएगी। तो आप मुझे बताओ, प्रश्न में अगर मैं आपसे ये पूछूं, क्या भाई साहब, प्रश्न इसमें कई प्रकार के बन सकते हैं, देखो ढंग से कैसे। ये यहाँ पर मैं देखता हूँ कि यहाँ पे टच बिना किए हो जाता है, इसका मतलब मक्खी बैठती है शायद, मक्खी को भी टच मानता है, यानी मक्खी अगर बैठ जाती है ऐसे टच करते तो बिल्कुल, तभी मैं सोचूं, मैं बिल्कुल इसके टच भी नहीं हुआ, नहीं नहीं हाथ नहीं, मक्खी को टच मानता है ये, है ना, ठीक, कोई बात नहीं। तो आगे से ध्यान रखना, मक्खियों को बाहर निकालना पड़ेगा भाई, ठीक है। खोलिया जी नमस्कार, अब कैसे जुड़ गए ना आप, वेरी गुड, ठीक। अब देखो इधर, तो आप ऐसे प्रोसेस में क्या करेंगे, 2 2 का अगर ऐसा कंसेप्ट अगर आता है तो इनको जोड़ लेंगे और फिर इसमें 2 का भाग लगा देंगे। अब प्रश्न कैसे कैसे बन सकता है, पहला प्रश्न कि ए बी सी तीनों काम करें कितने दिन में काम होगा। दूसरा प्रश्न बन सकता है क्या, कि अकेला ए से काम करवाएं तो कितने दिन में काम होगा टोटल, ठीक है। अकेला, तीसरा प्रश्न बनेगा अकेले बी से काम करवाएं तो कितना काम होगा, कितने दिन में। और चौथा प्रश्न अकेले सी से काम कराएं तो कैसे। अब बोर्ड पे ध्यान देना भाई, ध्यान ध्यान समझना भाई, क्या कि ए बी और सी तीनों अलग अलग काम कराएं अलग अलग दिन में, अकेले ए से काम कराएं, अकेले बी से, अकेले सी से, तो कितने दिन में होगा, ये प्रश्न पूछ सकता है।
दो दो का जोड़ा तो प्रश्न में दे रखा है, अकेले ए और बी 12 दिन में, बी और सी 15 और सी और ए 20, और 3 का जोड़ा ये रहा। बस यही तो प्रश्न बन सकते हैं तीनों से। 3 आदमियों से या तो सिंगल सिंगल जोड़ा पूछेगा, या डबल डबल दे ही रखा है प्रश्न में, या ट्रिपल पूछेगा बस। अब मुझे बताओ तीनों की स्पीड, ए बी सी की स्पीड कितनी आ गई? 6। टोटल काम कितना था? 60। तो 60 काम को करने में स्पीड है 6, तो क्या 10 दिन नहीं लग जाएंगे? तो अगर प्रश्न पूछे आपसे क्या कि ए बी 12 दिन, बी सी 15, सी ए 20 दिन में कर सकता है, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो आंसर आ जाएगा 10 दिन आंसर। ओके। और अकेले ए के बारे में पूछे ना, तो भाई साहब ए की स्पीड निकालनी पड़ेगी, और ए की स्पीड आप कैसे ही कितना ही चक्कर लगा लेना, ए की स्पीड तभी आएगी जब ए बी और सी तीनों की स्पीड में से मैं बी और सी की स्पीड घटा दूंगा, तब जा करके ए की स्पीड आएगी। तो मुझे बताओ ए बी सी तीनों की स्पीड कितनी है? 6। ए बी सी तीनों की स्पीड है 6, तो 6 में से अगर मैंने बी सी की स्पीड ये रही, बी सी की स्पीड कितनी है? 4, तो 6 में से अगर मैंने 4 घटा दिया तो कितना आ जाएगा? 2। स्पीड 2 आई, तो 60 काम करने में 2 की स्पीड से अगर 60 काम करेगा तो शायद 30 दिन आंसर आ जाएगा। यानी अकेला ए इसे कितने दिन में काम करेगा? तो आंसर आ जाएगा क्या? 10। वेरी गुड। अब अगर मैं केवल बी के बारे में पूछूं, बी के बारे में, तो ध्यान से समझना, बी की स्पीड कैसे निकालेंगे? वही बात, ए बी सी तीनों की स्पीड में से केवल मुझे बी की स्पीड चाहिए ना, तो ए बी सी में से मैं ए और सी की घटा दूंगा। ए बी सी की तो मुझे पता ही है 6 स्पीड है, हाँ या ना, और ए सी की स्पीड जोड़े वाले में देख लो, ए सी ये रहा, सी ए मतलब ए सी, और इसकी स्पीड कितनी है? 3। तो 6 में से 3 गया तो 3 आएगा ना भाई, तो बी की स्पीड 3 आई है, तो टोटल 60 काम को 3 की स्पीड से कराएंगे तो शायद 20 डेज, 20 दिन आ जाएगा, राइट। और अगर मैं सी से काम कराऊं तो सी के लिए क्या करेंगे? ध्यान से समझना, सी के लिए सी की स्पीड कब आएगी? जब आप ए बी सी तीनों की स्पीड में से सी की स्पीड मुझे चाहिए, तो ए और बी की घटा देंगे। तो आप मुझे बताओ, ए बी सी तीनों की स्पीड तो 6 है ना भाई, और ए बी की स्पीड ये देखो ऊपर ऊपर, ए बी की स्पीड इधर भी मत ले लेना, स्पीड ये है, ए बी की स्पीड 5, तो 6 में से 5 गया तो क्या आई? 1। तो सी की स्पीड 1 है, तो 60 टोटल काम था, और इस टोटल काम को सी से करवाएं जो कि स्पीड 1 है, तो 60 दिन लग जाएंगे, राइट। तो आप किसी भी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे, आप इसका आंसर दे सकते हैं। आप इसको छाप लेना, मैं साइड में हो जाता हूँ एक बार, देखो। कंप्यूटर महोदय मुझे गायब मत कीजिए, दिखा दीजिए, नहीं बच्चे घबरा जाएंगे कि कहाँ गए। हाँ जी, ठीक है भाई। अच्छा सर जी, हमारे विलेज में नेटवर्क की दिक्कत है, ठीक है, इसलिए मैं अपलोड होने के बाद पढ़ लूँगा। ओके भाई। वैसे तो देखो, मैं ये कहूँ कि रिकॉर्डेड पढ़े तो शायद बेटर रहेगा। तो जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं जो ऑफलाइन मेरे से पढ़ चुके हैं, वो तो रिकॉर्डेड ही पढ़ा करो भाई, लाइव में समय खराब ना करें आप, ठीक है। और अगर कोई पहली बार पढ़ रहा है मेरे से, कहीं और जगह पढ़ा हो, तो वो लाइव पढ़ सकता है, और कोई क्वेश्चन से नहीं आया तो आप पूछ भी सकते हो भाई, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं आया वो पूछ सकते हैं आप, और मैं थोड़ा सा और बता दूंगा आपको, पूरा अभी समय लगेगा, कैसे कैसे प्रश्न आप कैसे पूछेंगे, आप प्रश्न कैसे पूछेंगे, कहाँ आपको आंसर मिलेगा, चिंता मत कीजिए, 1-2 दिन का और समय चाहिए मुझे प्लीज, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब ये मैंने बता दिया आप, ठीक है, लेकिन अब मेन प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि प्रश्न ये कह रहा था, क्या मैं इसको मिटा देता हूँ, ये लो पूरा मैं मिटा देता हूँ। प्रश्न क्या कह रहा था उसकी तरफ चलते हैं, ये लो मैंने पूरा मिटा दिया, ये लो। और प्रश्न क्या कह रहा था आपको पता होना चाहिए, ये देखो कि ए बी मिलकर के 12, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए बी 12, ए बी 12, ठीक है, बी सी भाई साहब 15 है, और सी ए भाई साहब जो है वो है क्या 20। ढांचा बढ़ाएंगे तो 60 आ जाएगा, 12 पंजे 60, 15 चौक 60, 20 तिया 60, क्लियर। और ऐसे पोजीशन में आपको मैंने बताया था ये 2-2 बार आएंगे, लेकिन मुझे एक बार ही चाहिए ए बी सी, तो 2-2 बार आएंगे ना, 2-2 बार ए, ये रहा ए, ये रहा ए 2 बार, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, सर बी भी 2 बार है। अब देखो इधर, यहाँ पे 5 और 4 9 और 3 12 आया टोटल,
और 2 बार है तो 2 का भाग लगा देंगे, तो 12 में 2 का भाग है 6। एबीसी की स्पीड 6 आ गई। प्रश्न पूछ क्या रहा है, तीनों ए बी सी मिलकर इस कार्य, बस इतना सा है, तीनों की स्पीड ये रही ना 6 भाई, तो 60 काम को 6 की स्पीड से कराएंगे, तो राइट आंसर 10 दिन, खत्म। हाँ बिल्कुल राम सागर जी, बिल्कुल आ जाएगा क्योंकि पुराने स्टूडेंट। अगला प्रश्न देखो, ये वाला प्रश्न देखिए भाई क्या है, दुगुना दुगुना वाला, दो दो कैंडिडेट है यहाँ पर, कैसे करेंगे, ए तथा बी एक काम को 10 दिन में, ये लो साहब, ए और बी जो है 10 दिन में, ऐसे स्पीड बढ़ेगी भाई, 10 दिन हो गया। बी और सी 15 ले लो भाई साहब, बी सी 15 हो गया, ये लो भाई साहब। सी और ए 20 दिन, सी और ए जो है वो कितना दिन, 20 दिन, ये लो। बस ढांचा बनाओ, टक टक, एलसीएम 60 आ जाएगा। अब तो बच्चे नहीं हो, 60 में 10 का भाग दिया, 6 15 चौके 60, 4 आ जाएगा, और 20 या 60, क्लियर। दो दो कैंडिडेट है, आप देख लीजिए, दो दो कैंडिडेट, ए बी बी सी सी, दो दो हैं, तो मुझे एक बार चाहिए ए बी सी, एक बार चाहिए, तो 6 4 10 और 3 13, 13 में मैं 2 का भाग लगाऊंगा आराम से। दो दो कैंडिडेट है इसलिए इनको जोड़ करके 2 का भाग लगाना ना भूलें, तब जाके तीनों की स्पीड आएगी। अब 13 का आधा होता है 6.5, आराम से 6.5, 13 का आधा 6.5, 11 का आधा 5.5, 7 का आधा 3.5, 8 का आधा 4, 9 का आधा 4.5, 15 का आधा 7.5, 16 का आधा 8, ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो 13 का आधा 6.5। अब प्रश्न में पूछा क्या है, सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, मतलब सी की स्पीड चाहिए। अब आप मुझे बताओ, सी की स्पीड चाहिए, तो सी की स्पीड तब आएगी जब ए बी सी की स्पीड में, देखो यहां लिख देता हूं मैं, ए बी सी तीनों की स्पीड में से मुझे सी की स्पीड चाहिए, तो मुझे ए और बी की घटानी पड़ेगी, राइट। ए बी सी की स्पीड बताओ कितनी है, 6.5, तो 6.5 में से अगर मैं घटा दूं ए बी की स्पीड, तो यहां टिप लो, ए बी की स्पीड कितनी है 6, तो 6.5 में से ए बी की स्पीड 6 घटा देंगे, तो सी की स्पीड 0.5 आ गई भाई, आराम से। सी की स्पीड कितनी आई, 0.6। 3 कैंडिडेट हो तो किस कौन पूछ रहा है, पहली बात तो आज तक के इतिहास में 3 कैंडिडेट का नहीं आया है ऐसे जोड़े में, ठीक है। फिर भी अगर कोई प्रश्न बनेगा तो मैं एक बार बना के जरूर बताऊंगा आपको, ठीक है। ओके भाई, पहली बात तो 3 कैंडिडेट का जोड़ आया तो 3 का भाग लगाएंगे, सीधी सी बात है, लेकिन आज तक आया नहीं है। और अगर एनटीपीसी में पूछा है भाई, तो अगर आपको प्रश्न याद हो तो एक बार लिख के भेज देना। और 3 का जोड़ा, ए बी सी ए, ऐसे अगर 3 का जोड़ा है तो 3 का भाग लगा देंगे, और फिर वो प्रश्न के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या पूछ रहा है, ठीक है। एक बार अगर आपके पास प्रश्न हो तो एक बार लिख करके कोचिंग वाले नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, 8058693743 पे, ठीक है भाई, ओके ठीक। अब देखो इधर, यहां समझ में आ गया। अब सी की स्पीड 0.5 है, अब मुझे बताओ टोटल काम कितना है, ये देखो मक्खी देखो कहाँ कहाँ बैठ रही है, देखो 1 जगह 2 जगह 3 4 5 6, देखो अब यहां पर स्पीड आ गई किसकी, सी की 0.5। अब मुझे बताओ टोटल काम कितना है 60, अब 60 काम को सी से कराना है, तो 60 काम को सी की स्पीड कितनी है 0.5 भाई, 60 काम टोटल है, 60 काम को सी की स्पीड से कराना है, क्योंकि सी से कराना सी अकेला, और सी की स्पीड 0.5, तो 60 में 0.5 का भाग देंगे, तो पॉइंट यहां से हटाएंगे तो इधर 0 लग जाएगा। अब 600 में 5 का भाग देंगे तो 12 5 60, 120 दिन, 120 दिन, 120 दिन इज राइट आंसर, और ये ऑप्शन ये रहा, ठीक है, 120 दिन आंसर आएगा, ठीक है, समझ लीजिए भाई ढंग से। आगे चलते हैं नेक्स्ट, ये देखो देखें एक बार, जरूरी नहीं ए बी सी आए, नाम भी आ जाते हैं कई बार 2 बार, जैसे देखा आप राम तथा श्याम, राम श्याम, तो इधर राम तथा श्याम शॉर्ट में लिखेंगे 12 दिन में, श्याम तथा हरि, श्याम तथा हरि एच 15 दिन में, और हरि तथा राम 20 दिन में,
तो पहले ढांचा बना देंगे, टक टक 60 एलसीएम आ जाएगा। 60 में 12 का भाग दिया, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60, राइट। काम वही करेंगे क्योंकि कैंडिडेट दो दो हैं, तो मुझे राम श्याम और हरि की स्पीड चाहिए, और ये दोनों ही दो दो बार है, तो आप 5 और 4 9 और 3 12 आ गया, और 12 में आप 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो राम श्याम और हरि की स्पीड 6 आ गई, लेकिन प्रश्न में पूछो एक बार, राम अकेला वह कार्य कितने दिन में करेगा? राम अकेला, तो राम की स्पीड चाहिए, तो राम की स्पीड तब आएगी जब राम श्याम और हरि की स्पीड में से मुझे चाहिए राम की स्पीड। देखो राम, तो श्याम और हरि की स्पीड घटा देंगे। राम श्याम हरि की स्पीड तीनों की कितनी है? तीनों की है 6, और श्याम और हरि की स्पीड कितनी है? चेक करो, श्याम और हरि की स्पीड है 4। जल्दबाजी में ये मत ले लेना, माइनस में आ जाएगा नहीं तो। श्याम और हरि की स्पीड है 4, तो 6 में से 4 गया तो आंसर आया 2, यानी केवल हरि, ये 2 कहीं ऑप्शन में दिख जाए 2 मत कर देना, ये तो स्पीड आई है किसकी? राम की। अब राम की स्पीड 2 है, तो राम की स्पीड 2 है, तो आप टोटल काम कितना है? 60, तो 60 काम को 2 की स्पीड से करा दो राम को, 30 दिन आंसर आ जाएगा। 30 दिन आंसर समझ में आया क्या? 30 दिन आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 30 दिन आंसर ये वाला, बिल्कुल आराम से। ओके भाई, ये मक्खी ने स्टेज कर दिखा जावा, अरे आवाज जा रही होगी इसमें ठीक है, बच्चे सुन रहे होंगे गुरुजी कैसे बोलते हैं। एक मक्खी है, उसने परेशान करके रख रखा है, बहुत बारीकी से काम होता है भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखो कुछ प्रश्न यहाँ पर दूसरी टाइप, देखो मैंने वो टाइप करा दी है, अब नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं, वो देखिए आप। ठीक है, तो दूसरे प्रश्नों की टाइप देखिए क्या है, छोटे छोटे प्रश्न है, आप देखिए। तो कारीगर हैं ए तथा बी, उनकी कार्य कुशलताएं 5:4 के अनुपात में है। यदि ए कार्य को 12 घंटे में पूरा करता है तो बी उसे कितने दिन में करेगा? ढांचा बनाओ आप, कैसे? देखो इधर ए है और बी है, आपसे कह रहा है कि ए तथा बी की कार्य कुशलताएं 5:4। ए कितने दिन में काम करता है ये पता नहीं है, देखो देखें पता है क्या? नहीं, ये रहा। यदि ए एक कार्य 12 घंटे में पूरा करता है, ए का है भाई कितने घंटे में? 12 घंटे में, तो समय 12 घंटे आ गया, तो बी उसे कितने समय में पूरा करेगा ये पूछा है। तो ये ढांचा ऐसे ऐसे बनेगा, हाँ या ना? प्रश्न में जो चीज दे रखा है, तो अब मुझे बताओ यहाँ पर स्पीड, इस कार्य कुशलता का मतलब स्पीड, और स्पीड इधर की साइड आएगी, तो आप मुझे बताओ ए तथा बी की कार्य कुशलता बताओ। देखो ये रही कार्य कुशलता 5:4 दे रखा है ना, हाँ या ना? तो 5:4 है, तो बताओ ए की स्पीड तो कितनी है? 4, सॉरी 5 दे रखा है प्रश्न में, तो 5 लिख दिया मैंने। बी की कार्य कुशलता यानी कि बी की स्पीड कितनी है? 4, तो ये लिख दिया 4। 5:4, मैंने आपसे ये कहा था, आपको ध्यान हो तो, कि स्पीड का अनुपात तो आ सकता है, क्योंकि ये स्पीड है 5:4, स्पीड का तो अनुपात हम ला सकते हैं, लेकिन कभी भी समय का अनुपात हो तो उसको ढांचे में नहीं लाता। मैंने पहले ही बता दिया फर्स्ट डे ही, कभी भी समय का अनुपात दे रखा हो, ये क्या पता 5:4 समय का अनुपात है, तो ढांचा बनाएंगे तो समय का अनुपात रखते हैं क्या? कभी नहीं रखते। ठीक है, और देखिए ये सारा जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ये प्रश्न में दे रखा है कि ए किसी कार्य को 12 घंटे में कर सकता है, राइट? समय लिख दिया इधर, और इनकी स्पीड 5:4, और ये पूछा है। तो आप मुझे बताओ क्या ये अंदर का आइटम टोटल काम आपके पास है क्या? नहीं है ना, तो ये निकालेंगे। तो मैंने कहा था बीच की संख्या टोटल वर्ग कहलाती है, हाँ या ना? और अगल बगल की संख्याएं भाग देने पर प्राप्त होती है, और बीच की संख्या गुणा करने पर, बताया था मैंने। अगल बगल की संख्याएं तो भाग देने पर, बीच की संख्या गुणा करने पर, तो देखो इन दोनों को गुणा करेंगे तो 12 × 5 करेंगे तो 12 पंजे 60 आएगा भाई। 12 पंजे क्या आ जाएगा? 60 आ गया। अब टोटल काम 60 है,
क्योंकि इसका जोड़ीदार यही है तो इसी को गुणा करेंगे, ये नहीं 12 को 4 से गुणा कर दो, इसका जोड़ीदार 12 पंजे 60 आएगा टोटल वर्क। अगल बगल की संख्या भाग देने पर तो मैं क्या करूंगा, 60 में किसका भाग दूंगा, 4 का। तो 60 में 4 का भाग दूंगा तो 15 आंसर आ जाएगा बस। तो अकेला बी उसे कितने दिन में करेगा, तो राइट आंसर 15। बिल्कुल छोटा प्रश्न था, कोई बड़ी बात थोड़ी है। आगे चलो, आगे आप देखेंगे ये रहा, एक पुरुष और एक स्त्री साथ साथ काम करते हुए एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। ये लो भाई साहब, पुरुष और स्त्री दोनों है भाई, पुरुष और स्त्री साथ साथ काम करते हैं तो 18 दिन में कार्य, 18 दिन लिख दिया, ठीक है भाई साहब। उस कार्य को करने में उनकी दक्षता का अनुपात 3:2 दे रखा है। किसका, पुरुष और स्त्री की दक्षता का अनुपात दे रखा है भाई। दक्षता तो इधर नहीं आती भाई, दक्षता तो उधर आती है। तो पहले शब्द कौन सा है, पुरुष, तो पुरुष की दक्षता तो है 3, तो पुरुष की दक्षता मैंने लिख दी इधर की साइड 3। फिर दूसरा शब्द है स्त्री का, तो स्त्री की दक्षता है 2, तो यहां पर मैंने लिख दिया 2। यानी पुरुष की स्पीड है 3, स्त्री की स्पीड थोड़ी सी धीरे है, कितनी है 2। तो आप मुझे बताओ, पुरुष और स्त्री दोनों लग जाएंगे काम करने के लिए, तो दोनों की स्पीड कितनी आ जाएगी, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। समझ में आ गया। पुरुष 3 चपाती खाता है, स्त्री 2 चपाती खाती है, तो पुरुष और स्त्री 3 और 2 5 चपाती खाएंगे, तो टोटल 5 चपाती ये लिख दी है मैंने, ठीक है। अब बताओ, अगल बगल की संख्या भाग देने पर लेकिन बीच की संख्या गुणा करने पर आती नहीं आती, तो इन दोनों का गुणा करेंगे, 18 पंजे 90, तो टोटल वर्क 90 आ गया क्या, हाँ या ना, टोटल वर्क 90 आ गया। अब मुझे ये बताओ कि प्रश्न पूछा क्या था, अनुसार उस स्त्री को अकेले वह कार्य करने में कितना दिन लगे। अकेले स्त्री के बारे में पूछा, ये रही स्त्री, तो मैंने बता रखा अगल बगल की संख्या भाग देने पर, तो आप क्या करेंगे, 90 में भाग देंगे किसका, 2 का। तो जैसे ही 90 में 2 का भाग देंगे तो 45, और 45 इज राइट आंसर, कौन सा, ऑप्शन ए। अगर स्त्री के बारे में ना पूछ के पुरुष में पूछता तो 90 में 3 का भाग दे देते, ठीक है भाई। 45 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा, ढंग से देखना भाई, आराम से। करो इसको, ठीक है भाई। अब गाना सुनाते हैं आपको, ठीक है, लेकिन गायब होके सुनाऊंगा भाई, ठीक है ना। गाना सुना देता हूँ आपको। तेरा है तेरा रहेगा, तेरे हबीब के दिल, ना तोड़ ऐसे मोहब्बत में इस गरीब का दिल। टेक्निकल टीम दिखा दीजिए, गाना पूरा हो चुका है, इतना ही आता है मुझे। अमीर बन के दिखाऊंगा, मेरा वादा है, मैं तेरी मांग सजाऊंगा। वाह वाह, वाह वाह करो सभी विद्यार्थी, वाह वाह भी मुझे पूछ करके लेनी पड़ती है। चलो ठीक है। अच्छा सर सुन लिया, अच्छा ये सुना दिया क्या मैंने। अरे ना ना क्यों कर रहा है करम ठोक सुसावा जी, ना ना नहीं, वाह वाह करो, ठीक है, हंस रहे हो। अब देखो इधर आगे, ये प्रश्न देखिए भाई क्या है। चलो अब अगली बार आएंगे तो कुछ नया सुनाएंगे आपको, ठीक है, थैंक यू। अब देखो इधर, ए और बी, ए कोई काम बी की तुलना में दुगनी गति से करता है, राइट। यदि दोनों मिलकर वह काम 12 दिन में पूरा कर ले तो अकेला बी उसे कितने दिन में कर लेगा। बिल्कुल आसान प्रश्न है, बिल्कुल सुंदर सुंदर शब्दों में देख लीजिए क्या है कि दो व्यक्ति, पहले तो प्रश्न ऐसा जब आए तो आप एक व्यू ले लिया करो कि आदमी कितने हैं। तो आदमी आप देखें कितने आदमी थे, 2,
एक ए है और एक बी है। ए कोई काम बी की तुलना में दुगनी गति, गति तो इधर की साइड आती है भाई, पहले ऐसे ढांचा बना लो, ऐसे गति का मतलब स्पीड इधर आएगी। अब फिर क्या कह रहा है आपसे, देखिए ए कोई काम बी की तुलना में दुगनी गति से करता है, बी की तुलना में दुगनी गति से करता है ए, यानी कि बी अगर कोई एक काम करेगा तो ए दो काम करेगा, इसको कहते हैं दुगनी गति। और यहां पर अनुपात में ही ले सकते हैं, स्पीड को अनुपात में ले सकते हैं। देखो प्रश्न क्या है, ए कोई काम बी की तुलना में दुगनी, बी की तुलना में दुगनी हुई कि नहीं हुई, ये एक स्पीड से करेगा तो दुगना हुआ कि नहीं हुआ। अगर आप यहाँ पर 10 मानेंगे तो 10 का डबल 20, यहाँ 50 मानेंगे तो 50 का डबल 100 हो जाएगा, हाँ या ना। और यहाँ x मानेंगे तो डबल 2x हो जाएगा। लेकिन अगर इनको काटेंगे तो 1:2 ही आएगा सबका, कुछ भी जो मानेंगे आप उसका 1:2 ही आएगा भाई, ठीक है। अब देखो इधर फिर आगे क्या कह रहा है, यदि दोनों मिलकर वह काम 12 दिन में दे रखा है, तो दोनों मिलकर के यानी कि ए और बी, और दोनों मिलकर के 12, तो यहां पर आप देखेंगे ए और बी दोनों का समय दे रखा है, दोनों मिलकर के 12 दिन, दिन तो इधर आते हैं भाई 12 इधर आ गया दिन, क्योंकि टाइम का तो स्ट्रक्चर इधर बनता है, टोटल वर्क का बीच में और स्पीड का इधर, ठीक है। बस ए कोई काम बी की तुलना में दुगनी, यानी कि ए की स्पीड 2 है, बी की 1 है, तो दोनों की कितनी हो जाएगी, ए और बी की 2 और 1 3 हो जाएगा। और मैंने आपको बता रखा है कि अगल बगल की संख्या भाग देने पर, लेकिन बीच की संख्या गुणा करने पर, 12 गुणा 3 करेंगे तो 12 तिया 36 आ जाएगा, राइट। अब फिर आपसे क्या कह रहा है, तो अकेला बी उसे कितने दिन में कर लेगा, अकेले बी के बारे में पूछा है, तो अगल बगल की संख्या तो भाग देने पे प्राप्त होती है भाई। तो 36 में मैं 1 का भाग दूंगा, 36 में 1 का भाग दिया तो 36 आंसर आ जाएगा, बस ये लो, ठीक है। आगे चलो, अगला प्रश्न, ये भी ऐसा ही है। प्रश्न क्या है, ए बी की तुलना में दुगना बेहतर काम कर रहा है, यानी दो कैंडिडेट है ए और बी, ढांचा ऐसे बना देंगे, ए कॉमा बी की तुलना में दुगना बेहतर है, बी की तुलना में यानी बी की स्पीड 1 है तो ये दुगना काम करेगा 2, ए बेहतर है किससे, बी से, तो बी से बेहतर हो गया दुगना, देखो। और वे दोनों मिलकर एक कार्य 14 दिन में, यानी कि यहाँ पर दोनों मिलकर यानी ए और बी दोनों मिलकर के 14 दिन, तो दिन इधर आएगा भाई इधर की साइड। अब ए की स्पीड 2 है, बी की स्पीड 1 है, तो दोनों मिलकर के 2 और 1 3 स्पीड इधर आ जाएगी। अगल बगल की संख्या भाग देने पर, बीच की संख्या गुणा करने पर, 14 गुणा 3 करेंगे 42, टोटल काम 42। तदनुसार यदि ए अकेला उस काम को करे तो कितने दिन, अकेले ए के बारे में अगल बगल की संख्या भाग देने पर 42 में किसका भाग दे देंगे, 2 का। राइट आंसर इज 21, ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, 21 आंसर होगा, ऑप्शन आपके पास बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। राम राम जी, पलारिया जी, पराल्या, पराल्या क्या, रिंकू जी क्या गोत्र है आपका, पराल्या, पराल्या, तो पराल्या जी आपके समझ, वेरी गुड, राम राम भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, ये देखो भाई ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, तुम देखना टाइम एंड वर्क को किस स्तर पे लेके जाता हूँ, जिस प्रकार त्रिकोणमिति को लेके गए थे, ठीक है। कमल एक काम को 15 दिन में कर सकता है, विमल काम करने में कमल से 50% अधिक कुशल है। कमल इधर लिख दो, विमल इधर लिख दो, ढांचा ऐसे बनेगा, राइट। कमल एक काम को 15 दिन में, तो दिन इधर की साइड आएगा, कमल किसी काम को 15 दिन में करता है तो 15 दिन लिख दिया। विमल काम करने में कमल से 50% अधिक कुशल है। विमल जो है, देखो ढंग से, विमल काम करने में कमल से 50% अधिक, कमल से 50%, यानी कि ये अगर 100% है कौन, कमल, तो 50% अधिक है विमल, 50% अधिक का मतलब 150। विमल काम करने में कमल से 50% अधिक है, राइट। अब आप चाहो तो इसको ही ऐसे कैसे रहने दो, 100 और 150 ही रहने दीजिए, या तो ऐसे कर लीजिए, हाँ या ना। या फिर अगर आपको ये बड़ी संख्या लगती है तो 0 से 0 काट दो, या 50 दूनी 100 और 50 तिया 150, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। पराल्या, ठीक है, पराल्या। अब यहां पर क्या करेंगे
अगल बगल की संख्या भाग देने पर बीच की संख्या गुणा करने पर। तो बीच की संख्या गुणा करने पर अगर है तो आप क्या करेंगे, 15 गुणा 2 करेंगे तो 15 दूना 30, टोटल वर्क आ गया। पूछा क्या है, उस काम को विमल द्वारा पूरा किए जाने में कितने दिन लगेंगे। विमल, विमल ये रहा। अगल बगल की संख्या भाग देने पर 30 में आप किसका भाग देंगे, 3 का, तो आंसर इज 10, 10 आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान प्रश्न था, 10 आंसर। ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, लेकिन मैं बता दूं आपको, मेरे 6 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, जिसमें 1 साल लॉकडाउन भी शामिल है। तो 6 साल के एक्सपीरियंस में मैंने पाया कि टाइम एंड वर्क के अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं बहुत एग्जामों में, लेकिन जो रेलवे ग्रुप डी 2018 में जो क्वेश्चंस मैंने देखे वो लाजवाब थे भाई, बिल्कुल लाजवाब प्रश्न डाले हैं रेलवे ने भाई। ठीक है, तो उनकी बिल्कुल गर्दा उड़ा देंगे, उनका बिल्कुल बैंड बजा देंगे, उनकी चिंता मत कीजिए, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए भाई। ठीक है, पहले ये प्रश्न कीजिए, फिर लास्ट में उन प्रश्नों को साथ खेलेंगे। चिंता मत कीजिए, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, इस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा भाई। ठीक है, डोंट वरी। ये देखो, देखें आप, ए एक काम को 70 दिन में कर सकता है। ठीक है भाई साहब, इधर मैं बना देता हूँ, ए 70 दिन में कर सकता है। ठीक है, बी कितने दिन में करता है, आई डोंट नो, कोई पता नहीं है, ढांचा बना देंगे। फिर क्या है मामला, एक काम को 70 दिन में कर सकता है, बी ए से 40% अधिक कुशल है। बी ए से, यानी कि ए 100% अगर है तो 40% अधिक का मतलब 140, 140%। बी जो है वो ए से 40% अधिक कुशल हो गया। वही काम करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे ये आपसे पूछा है। तो आप क्या करेंगे, देखो इसको काटा पिटी कर सकते हैं, ऐसे काट दीजिए तो 0 से 0 कट जाएगा, ये 5 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा। राइट, काट लेना आप। 7 गुणा 5 करेंगे, अगल बगल की संख्या भाग देने पर बीच की गुणा करने पर 70 गुणा 5 करेंगे तो 350। ठीक है, और फिर b का मान आपसे पूछा है तो अगल बगल की संख्या भाग देने पर तो आप क्या करेंगे, 350 में भाग देंगे किसका, 7 का। ठीक है, तो 50 इज आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान प्रश्न है, चिंता ना करें। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये देखो, अब मैं इसको फास्ट बताऊंगा भाई, कोई दुविधा किसी को। ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है। ए बी, ए जो है बी की तुलना में 30%, तो बी 100 है तो 30% का मतलब 130, 0 से 0 काट सकते हैं। वह अकेला एक कार्य 23 दिन में कर सकता है। कौन वह अकेला, मतलब कौन, किसकी बात चल रही थी, ए की। ए वह कार्य 23 डेज, 23 दिन में कर सकता है, तो ए तथा बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे भाई। अब मुझे बताओ, अगल बगल की संख्या भाग देने पर बीच की संख्या गुणा करने पर तो 23 गुणा 13 होगा ना भाई। 23 गुणा 13 अगर नहीं होता है तो ऐसे लिख दिया करो, 23 गुणा 13। अगर आपको नहीं आता है 23 गुणा 13 करना तो आप ऐसे ही लिख दिया करो। ए यहां पर कितना दिन था, 23 दिन, तो 23 गुणा 13 करेंगे तो 23 गुणा 13 अंदर लिख दो ऐसे ही। अब प्रश्न में ये कह रहा है, देखो अब ये टोटल काम है ये वाला, और इस टोटल काम को ए और बी दोनों से मिलकर कराना है, तो दोनों की स्पीड बताओ, 13 और 10 23, दोनों की स्पीड 13 और 10 23 हुआ ना भाई, दोनों से अगर काम करवाना है तो दोनों की स्पीड 13 और 10 23 हो गया, तो 23 की स्पीड से काम कराएंगे तो 23 से 23 कट गया, 13 बच गया, 13 इज आंसर। तो दोनों मिलकर, ए और बी मिलकर के आंसर 13 आंसर। बिल्कुल आराम से देखेंगे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न समझने से पहले कुछ चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं ये, लेकिन अगली चीज समझने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा अभी। ठीक है, तो यहां से आप क्या देखेंगे, ध्यान से समझना। थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं जिससे आपको भी थोड़ा सा क्या है, मजा आए। कौन सा ले, ये सही रहेगा क्या, देखना भाई टेक्निकल भैया। ठीक है, अब देखो इधर, ये देख लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आए। देखो,
क्या चीज देखेंगे? देखो मैंने जो चीज आपको बताई वो समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है ना? लेकिन कुछ चीजें आप देखिए भाई क्या है, कुछ अनुपात समानुपात की चीज देखेंगे, वो चीज आपके समझ में आनी चाहिए। क्या, ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे कहूं क्या, पहले तो अनुपात बनाना सीख लो। क्या कि मैंने ए और बी का कार्य करने की क्षमता का या समय का कुछ का भी मैंने अनुपात दे दिया। ए और बी का अनुपात दे दिया कितना? ए और बी का अनुपात दे दिया 2:3, ठीक है। और बी अनुपात सी का दे दिया कितना? 1:2। तो आपसे पूछ लिया क्या कि ए अनुपात बी अनुपात सी। हालांकि ये जो चीज है वो अनुपात समानुपात में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी एक बात तो मुझे बताना पड़ेगा ही भाई, ठीक है ना, क्योंकि आगे जाके प्रश्न बनेंगे। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे ए बी और सी, लिख दिया। लिखने के बाद आप देखेंगे ए और बी का अनुपात कितना है? 2:3, 2:3। और बी और सी का कितना है आप चेक करिए, बी और सी का है 1:2। तो यहां मैं लिखूंगा 1:2, लिख दिया। फिर उसके बाद ऐसे, फिर मैं यहां पर इसको क्या करूंगा, ये लिख दिया। अब कई विद्यार्थी उल्टा एन वगैरह बनाते हैं, तो एन फैन मत बनाना भाई, ठीक है ना, मैं बताऊं वो कंसेप्ट का प्रयोग करें। तो यहां पर आप क्या करेंगे, ये इरेजर रबर बना देंगे। रबर, रबर जानते हो भाई, इरेजर। इरेजर की मैं बात बताऊं आपको कि जब मैं 9th क्लास में था, गंगानगर पढ़ता था, मैं बताऊं आपको बात। तो इधर इधर भैयाओं की लाइन थी, ठीक है, इधर भैया बैठते थे और इधर की साइड लड़की बैठती थी, ठीक है। तो आप मजे मत लेना मेरे, ठीक है ना, मैं जो हकीकत बात कह रहा हूँ वो कह रहा हूँ। तो क्या हुआ कि एक लड़की ने मेरे से कहा, भैया इरेजर है? ऐसे हाथ नहीं किया, नहीं मैं समझ जाता इरेजर है। अब मैं गांव का बिल्कुल देसी ठड्ड गंवार आदमी, मैं जानता नहीं था रेजर का मतलब, मैं तो वो जानता था भाई साहब रेजर। लेकिन मैं समझ गया था कि उस रेजर का ये लड़की क्या करेगी, वो रेजर नहीं, कुछ और ही मामला है, इरेजर। तो भाई साहब इरेजर मांगा, भैया इरेजर है? तो मैं चला करके मैंने ऐसा नाटक किया कि शायद वो लड़की ये सोचे कि मैंने सुना ही, क्योंकि मेरे समझ में नहीं, हकीकत ये था, हकीकत तो ये था कि मैं जानता ही नहीं था कि व्हाट इज इरेजर। लेकिन मैंने ऐसा नाटक किया, ऐसा बिहेव किया कि शायद उसको ऐसा लगे कि भैया ने, इसने सुना ही नहीं। तो मैंने कहा इरेजर, क्या कह रहे हो, सुना ही नहीं दे रहा, इरेजर इरेजर। फिर मैं, बगल वाला बिल्कुल चुपचाप बैठा था, मैंने कहा चुप रहे यार, सुनने दे। तो वो कहेगा भाई मैं तो चुप ही बैठा हूँ। फिर मैंने बगल वाले, मैंने भैया देखो, फिर मैंने मना कर दिया कि भाई साहब नहीं है, इरेजर नहीं है। बगल वाले से पूछा भैया इरेजर है? तो उसने कहा हाँ है। तो उसने भाई साहब बैग खोला तुरंत, वो जिसको आप देहाती भाषा में ड्राम बॉक्स कहते हैं, ड्राम बॉक्स, जिसे आजकल के स्टूडेंट ज्योमेट्री बॉक्स कहते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स, वो निकाला, पक खोला, उसमें से रबड़ निकाला, जो अपन रबड़ कहते हैं ना देहाती भाषा में। और वो जैसे ही मेरी आंखों के सामने से वो रबड़ इधर घिताया, मतलब दिया लड़की को, मेरी आंख उस रबड़ पे पड़ी, तो भाई साहब, अरे भाई साहब ये तो हमारे पास कई पड़े थे, तुम बोलती तो सही, फैक्ट्री खुला देते रबड़ों की। लेकिन क्या करें, इंग्लिश वीक थी भाई साहब, ठीक है। अब देखो इधर, ये बात थी। अब मुझे ये बताओ यहाँ पर क्या है, ये रबर बना दिया। तो रबर की एक गुण होता है रबर में, इलास्टिसिटी, फिजिक्स में पढ़ेंगे आप, कोई सर पढ़ाएंगे आपको, गंगाधर सर पढ़ाते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स में आप एक रबर का गुण पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी, यानी प्रत्यास्थता। उसमें क्या होता है कि रबर को पकड़ के अगर आप खींचते हैं तो वापस छोड़ते हैं, उसी अवस्था में आ जाता है, ठीक है, ये प्रत्यास्थता का गुण होता है। तो आप यहाँ से पकड़ेंगे तो कौन पकड़ में आया भाई साहब? 3 पकड़ में आया। तो 3 पकड़ में आया तो इसको यों पकड़ के खींचो तो 3 ही आएगा, हाँ या ना। और इधर इससे मैंने पकड़ के खींचा तो कौन पकड़ में आया? 1। तो 1 को मैंने इधर खींचा तो क्या आ गया? 1, ठीक है। फिर आप ऊपर नीचे इनको जोड़ मत देना भाई, गलती से गुणा करना है। क्या करना है? गुणा करना है। तो 2 गुणा 1, 2 एकम 2 अनुपात 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। और ये जो अनुपात आया है 2:3:6, ये आपका राइट आंसर है ए, बी और सी का। तो ये सीख गए होंगे आप, ठीक है। अगले प्रश्न पे अगला क्या देखेंगे, देखो अगला, देखो क्या, अगर मैं आपको दे दूं कि ए, मैं ऐसे लिख देता हूं डायरेक्ट, क्या कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात टी अनुपात ई, चलो यहां तक ले लेते हैं, आप भी क्या याद रखेंगे, ठीक है।
ए और बी का अनुपात दे दिया आपको कितना, 2:3। ये दे दिया 2:3 ए और बी का। बी और सी का दे दिया मान लीजिए 1:2। बी और सी का 1:2 दे दिया, ये लो। सी और डी का दे दिया जाए आपको मान लीजिए 3:1। और डी और ई का दे दिया जाए मान लीजिए 2:3। सबका दे दिया, ए बी का ये, बी सी का ये, सी डी का ये और डी ई का ये। और आपसे पूछ लिया जाए क्या, ए बी सी डी का अनुपात, ए बी सी डी ई का मतलब, ठीक है। अब यहां से आप क्या करेंगे, वो इरेजर वाला काम करेंगे, इधर सीखो। अब इसमें एन कैसे बनाते भाई बताओ। और ये प्रश्न परीक्षा में पूछे भी गए, अनुपात समानुपात में बताएंगे आपको। अब इधर से ये पकड़ो 3, तो पकड़ के ऐसे खींचेंगे तो यहां तक क्या आएगा, 3 ही 3 आएगा। इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3। फिर इसको पकड़ के ऐसे खींचेंगे तो इधर 2 2 आएगा, तो इधर भी 2, इधर भी 2। इसको पकड़ के खींचेंगे तो 1 आ जाएगा। इधर फुल हो गया मामला। अब इधर खींचो, इधर क्या आ जाएगा 1। इधर खींचेंगे तो इधर 3 3 आएगा, इधर भी 3, इधर भी 3। इधर इसको खींचेंगे तो भाई सब 2, ये भी 2, ये भी 2। सारा मामला आ गया। अब आपको क्या करना है, ऊपर से नीचे क्या करना है, गुणा करना है बड़ी सावधानी के साथ, ठीक है। तो 2 ऐसे जोड़ मत देना भाई। 2 एकम 2 गुणा 3 दूनी 6 दूनी 12, ये आ गया 12, ठीक है। इसको गुणा करो, 3 3 9 दूनी 18 आ गया ये। 3 3 9 दूनी 18 दूना 36, ये आ गया। कोई गलती हो जाए जल्दबाजी में तो कोई दिक्कत नहीं, आप देख लेना। 3 दूनी 6 दूनी 12, ये आ गया। और 3 दूनी 6 3 18, ये आ गया। अब ये अनुपात आ गया ए बी सी डी और ई का। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, आपको ये कट रहा है। कट रहा है, किससे कट रहा है ये कट रहा है 2 से। 2 से काटो, 6, ये 9 है, 18, 6 और ये 9। लेकिन अब 2 से ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। तो 2 से सारे नहीं कट रहे तो इसलिए नहीं कटेगा। 3 से ये कट जाएगा, ये सारे कट जाएंगे 3 से तो भाई। तो 3 से और काट दो, चलो चलो मैं 6 से काट देता डायरेक्ट, कोई बात नहीं। 3 से और काट दो भाई। 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 6 18। और ये देखो अब नहीं कटेगा किसी से भी, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा ए बी सी डी ई का अनुपात का। आ गया ना समझ के, समझ में। तो ये आपको अनुपात बनाना मैंने सिखा दिया, राइट। तो 2 प्रश्नों में मैंने अनुपात बनाना सिखा दिया, पहली चीज। दूसरी चीज और सीखेंगे यहां पर नई। क्या नई चीज क्या सीखने वाले हो आप, कि एक बात मुझे बताओ, आप ध्यान से समझना। कि मैंने शुरुआत में पहली क्लास में यानी कल की क्लास में, पिछली क्लास में ये बताया था, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, राइट। बी उसी काम को 30 दिन में करता है, ठीक है। फिर मैंने ऐसे ढांचा बनाया था, 20 और 30 का एलसीएम 60 आ गया था, राइट। 60 में मैंने 20 का भाग दिया 3 आया, 60 में मैंने 30 का भाग दिया 2 आया। अब मैं यहां पर 2 चीज ले रहा हूं, ध्यान से समझना भाई। टाइम का अनुपात। तो आपने देखा टाइम का अनुपात क्या है ए और बी का। मैं इधर लिख देता हूं ए और इधर लिख देता हूं बी। तो आप मुझे बताओ टाइम ए का कितना, बताओ। ए का 3 है अनुपात। बी का टाइम बताओ। तो बी का टाइम, सॉरी स्पीड ले ली मैंने, टाइम की बात कर रहा है, टाइम। तो टाइम की अगर बात करें तो टाइम के वाला ऑप्शन तो ये है भाई, टाइम। ये है टोटल वर्क और ये है स्पीड। आराम समझना भाई। टाइम ए का टाइम बताओ, ए का टाइम, टाइम वाला ये है भाई 20 लेंगे। और बी का टाइम बताइए तो ये लेंगे 30। ए का टाइम 20 है, बी का टाइम 30 है। फिर मैंने क्या किया, इनका अनुपात निकाला तो 0 से 0 कट जाएगा, राइट। और टाइम का अनुपात आया 2:3। आ गई क्या बात समझ में सबके, ठीक है। आराम से टाइम का अनुपात निकाला है मैंने। अब मैं दूसरी चीज ले रहा हूं, स्पीड। तो आप देखेंगे स्पीड के बारे में, तो स्पीड का तो अनुपात ऑलरेडी है। स्पीड ए की कितनी है 3, तो ए की स्पीड हो जाएगी 3 और बी की स्पीड हो जाएगी 2। और आप देखेंगे कि टाइम, ये अनुपात किसका था, टाइम का। देखो ये वाला अनुपात किसका था, टाइम का। और ये वाला अनुपात किसका है, स्पीड का। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। ये टाइम किसका है, स्पीड का। और ये टाइम किसका है, टाइम का। सर मैं क्लास ले रहा हूँ ना। तो अब यहां से आप देखें क्या है मामला,
कि 20 है ये 30 है, तो मैंने अनुपात निकाला तो 2:3 हो गया, और यहाँ से स्पीड निकाली तो यह है। आप यहाँ देखिए भाई क्या है कि यहाँ पर आपने देखा कि जो यहाँ पर ए की स्पीड थी वो तो आ गया, देखो ए का जो टाइम था वो तो बी की स्पीड आ गई, और बी का जो टाइम था वो बी की क्या हो गई, सॉरी ए की क्या होगी स्पीड, मतलब उल्टा हो गया कुल मिला के। और बात भी सही है, उल्टा क्यों हुआ? अरे भाई एक बात मुझे बताओ, जो आदमी तेज चलेगा, तेज मतलब स्पीड, देखो इसमें से तेज कौन है, ए, तो तेज चलेगा तो उसका समय कम लगेगा। कोई आदमी तेज बाइक चला रहा है तो तेज बाइक चलाएगा तो समय कम लगेगा, भाई सीधी सी बात है। और कोई धीरे धीरे टन ऐसे धीरे धीरे मोटरसाइकिल चलाएगा, टू 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 ऐसे धीरे धीरे, तो उसको ज़्यादा समय लगेगा, राइट। यानी कि जिसकी स्पीड तेज समय कम, जिसकी स्पीड धीरे समय ज़्यादा। तो उल्टे हुए कि नहीं हुए बताओ, समय और स्पीड, टाइम एंड स्पीड उल्टे हुए कि नहीं हुए? स्पीड तेज ज़्यादा, स्पीड ज़्यादा, टाइम कम, स्पीड कम, टाइम ज़्यादा, तो उल्टे हुए कि नहीं हुए? तो यहाँ पर रिमार्क डाल लेंगे, रिमार्क डालेंगे इधर की साइड, क्या डालेंगे? रिमार्क का मतलब टिप्पणी, ठीक है। रिमार्क मतलब टिप्पणी, टिप्पणी क्या डालेंगे, क्या कि समय, समय व, समय मतलब टाइम, अंग्रेजी में लिखो, टाइम और स्पीड, टाइम और स्पीड का अनुपात आपस में उल्टे होते हैं। ये आपका रिमार्क है। क्या लिखा? टाइम और स्पीड जो है का जो अनुपात होता है वो आपस में क्या होता है? उल्टे होते हैं। टाइम और स्पीड का जो अनुपात है वो आपस में क्या होता है? उल्टा होता है, राइट। और ये के बात समझ में, टाइम और स्पीड का जो अनुपात है वो आपस में क्या होता है? उल्टा होता है। तो ये रिमार्क डाल लिया होगा आपने। अब मैं कुछ और चीजें आपको सिखाने वाला हूं जो आगे जाकर के आपको प्रश्नों में ऐसा पारंगत बनाएगा कि मत पूछो बात, ठीक है। अब ध्यान समझना क्या चीज है, देखो इधर, यहां हेडिंग डालेंगे अब क्या? अनुपात उल्टे करना। क्या हेडिंग डालेंगे? अनुपात उल्टे करना। अनुपात उल्टे कैसे करेंगे, ध्यान से समझना भाई। अनुपात उल्टे करना, तो अनुपात कैसे उल्टे करेंगे? जैसे आपको टाइम का अनुपात दे दिया, ध्यान से समझना भाई, टाइम का अनुपात दे दिया 3:2, ए और बी का 3:2 टाइम का अनुपात दे दिया। तो आपसे अगर मैं स्पीड का अगर अनुपात पूछूं, आराम से समझना भाई। तो कई विद्यार्थी बोलो सर टाइम और स्पीड एक दूसरे के उल्टे होते हैं, जस्ट अभी अभी आपने रिमार्क डाला है, बिल्कुल सही है आपकी बात। तो कई विद्यार्थी बोलो 2 तो इधर कर दो और 3 इधर कर दो, आपकी बात सही है, उल्टा हो गया। लेकिन एक बार मुझे बताइए, अगर मैं टाइम का अनुपात 3 व्यक्ति ले लूँ, 1:2:3 दे दिया टाइम का, और फिर मैं स्पीड का अनुपात पूछूं, तो अब उल्टा कैसे करोगे भाई? इधर तो आपने कर दिया, इधर करो, देखिए फिर आप ऐसे करोगे सर इसको 3, ये 2 और ये 1। तो भाई एक बात मुझे बताओ, ये तो वही आ गया सेम। तो जो आप जो ऐसे करते हो ना उल्टे, ये उल्टा करना सही नहीं है। उल्टे करने का सही तरीका क्या है वो देखिए आप। उल्टे करने का सही तरीका क्या है? टाइम और स्पीड एक दूसरे के उल्टे होते हैं, राइट। उल्टे का मतलब होता है कि शर्मा जो आपके सामने खड़ा है, ये सिर ऊपर है, टांग नीचे, टांगड़े नीचे सिर ऊपर, ये है सीधा। और इसको उल्टा कर दें तो टांगड़े ऊपर, टा 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 करके बताऊं, टांगड़े तो ऊपर और माथा सिर नीचे, इसको कहते हैं उल्टा। तो आप मुझे बताओ, टाइम 3 है तो स्पीड उल्टा होता है, तो उल्टा कर दो 1/3। और अगर ये 2 टाइम है तो उल्टा करेंगे तो 1/2, ये होता है ओरिजिनल उल्टा, ठीक है। लेकिन आप ध्यान समझना, ये इसको अगर मैं सही करूं तो मैं क्या करूंगा, 3 और 2 का एलसीएम हो जाता है कितना, 3 और 2 का एलसीएम 3 दूनी 6। तो मैं अगर यहां से इसको सॉल्व करूं तो 6 को दोनों तरफ गुणा करेंगे, 1/3 से भी 6 को गुणा करेंगे अनुपात, 1/2 से भी 6 से गुणा करेंगे, सॉल्व करेंगे, काटा पीटी करेंगे, तो 6 को डिवाइड करेंगे 3 से 2 आ जाएगा,
और 6 को डिवाइड करेंगे 2 से 3 आ जाएगा, फिर जा करके आपको लगेगा कि साहब ये ऐसे लिख दिया और ये ऐसे लिख दिया। बाकी ओरिजिनल मेथड ये है। समझ में आ गया क्या? और इसी प्रकार 3-3 वाले में हो जाएगा। 3-3 वाले जैसे टाइम की बात करते हैं, 3-3 वाले में टाइम 1:2:3। तो स्पीड के लिए क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। उल्टे का मतलब 1 का उल्टा तो 1/1 ही होगा, 2 का उल्टा 1/2 और 3 का उल्टा 1/3, राइट। और नीचे कैल्शियम 3 2 1 कैल्शियम 3 दूनी 6 ही होगा, तो सबको 6 से गुणा करो। तो इधर 6 से गुणा किया तो 6 ही आ जाएगा, इधर 6 से गुणा करेंगे 2 का भाग देंगे तो 3 आएगा, और इधर 6 से गुणा करेंगे 3 का भाग देंगे 2 आएगा। ये आंसर आया, ये ओरिजिनल है उल्टा। तो ये तरीका तो ओरिजिनल उल्टा तरीका है, मैं साइड में हो गया, देख लीजिए, आप छाप लेना। ठीक है, ये आप छाप लेना। लेकिन अगर आप ऐसे उल्टे करने लग गए तो फिर दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो दूसरा तरीका आप देखिए इसी का सॉल्व करने का क्या, और वो उल्टे अनुपात करने की हो जाएगी क्या, विधि का नाम लिखेंगे दबाना विधि। यहां लिख देंगे दबाना। दबाना तो आप जानते होंगे बेटा, दबाना विधि। कौन सी विधि? दबाना विधि। तो दबाने की विधि क्या है, ढंग से समझना भाई। आप दबा दो, उल्टा हो जाएगा। तो दबाएंगे कैसे? देखो टाइम का अनुपात आ गया, ये स्पीड निकालनी है। तो टाइम और स्पीड एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो उल्टे अनुपात की दबाने की विधि से प्राप्त होती है। दबाएंगे कैसे? इसको दबा दो, इसको दबाएंगे तो क्या दिख रहा है बताओ? केवल 2 दिख रहा है, राइट। तो इस 2 को इधर लिख दो, अनुपात। अब इसको दबाओ, दूसरे को दबाओ भाई, दूसरे को दबा दिया तो क्या दिख रहा है? 3 दिख तो रहा है ना भाई, कहीं गड़बड़ हो जाए। देखो देखो 3 दिख रहा है, तो ये 3 लिख दो इधर, ये लो, बस हो गया। इसी प्रकार इसको दबाओ सर, 3 को कैसे दबाएं? 2 को तो आता है हमको दबाना, तीसरे को आप देखो इधर, 1 को दबा दिया, 1 को दबा दिया, तो मुझे बताओ क्या दिख रहा है? 2 और 3। अगर आपने 2 ले लिया तो 3 मुंह सुजा लेगा, मुंह फुला लेगा, और अगर 3 ले लिया तो 2 मुंह फुला लेगा। आप दोनों का गुणनफल ले लो, 3 दूनी यानी 2 गुणा 3 दूनी 6 अनुपात, इसको दबा दो 1 गुणा 3 अनुपात 1 गुणा 2। बस इसको सॉल्व कर लो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 1 एकम 2 एकम 2, ये आंसर आ गया। तो आपको मैंने स्पीड से टाइम, और आप देखो इधर टाइम का अनुपात उल्टा है स्पीड, तो स्पीड का उल्टा टाइम, दोनों उल्टे हैं ना। तो आप अगर इसको दबाएंगे तो टाइम आ जाएगा। कैसे अभी देख के बताते हैं, ये समझ में आ गया होगा। देखो इधर जैसे मैंने यहाँ पर टाइम का अनुपात ले लिया, टाइम का अनुपात क्या लिया, मैं ले लेता हूँ 4:2:3, और मैं स्पीड का अनुपात निकालूं तो ढंग से समझना भाई। टाइम और स्पीड एक दूसरे के क्या होते हैं? टाइम और स्पीड एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। टाइम और स्पीड एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो उल्टा अनुपात निकालने की कौन सी विधि बताई मैंने? दबाने की विधि। इसको दबाएंगे तो 3 गुणा 2, 3 दूनी, गुणा कर दो बच्चे नहीं हो, 3 दूनी 6 अनुपात, इसको दबाओ 4 गुणा 3, 4 तिया 12, इसको दबा दो 4 दूनी 8। और अगर किसी से कट रहा है तो काट दो, कट रहा है बिल्कुल, 2 से कट रहा है, 3 6 4, ये इसका स्पीड का अनुपात आ गया फाइनल। अब देखो टाइम का उल्टा ये है स्पीड, तो आप एक बार चेक करो, देखे इसको उल्टा करके देखो, देखे ये आता है क्या? बिल्कुल इसको दबाओ, देखे 6 चौका 24, 4 तिया 12 और 6 तिया 18, काटा कर पीटी कर दो, 6 से काट दो, 6 चौका 24, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, देखो वही आएगा। देखो एक बार, तो ये प्रोसेस आप समझ गए होंगे दबाने की विधि। आप चाहो तो 4-4 में भी कर सकते हैं। कैसे? देखो इधर स्पीड का ले लो, पहले ये लो, स्पीड का अनुपात क्या आ गया? 1:2:3:4, ये लो। तो टाइम का अनुपात निकालो, टाइम का अनुपात दबाओ, तीनों को सबको गुणा कर दो, जो दिख रहा है इसको छोड़ दो बस। 4 तिया 12 दूना 24, 4 तिया 12 एकम 12, 4 दूनी 8 एकम 8, 3 दूनी 6 एकम 6, ये लो, 2 से काट सकते हैं आप, 12 6 4 3, बस। अब कटेगा नहीं, तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है।
लेकिन आप आगे जा कर के देखेंगे क्या, ध्यान से समझना, कि मैंने आपको पहले ही भी बताया था क्या, कि मैंने आपको ये बताया था क्या, कि अगर मैं यहाँ ढांचा बनाऊं, ए किसी काम को, बी किसी काम को, ऐसे ऐसे लिखूं, तो यहाँ तो टोटल वर्क था, यहाँ पर क्या आई थी, स्पीड, राइट, और यहाँ पर क्या आया था, टाइम। और मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर अनुपात ले सकते हो आप, और आया भी था, अभी प्रश्न किए थे बहुत सारे, हाँ या ना, यहाँ पे आप अनुपात ले सकते हो, लेकिन कभी भी टाइम को कभी भी आप अनुपात में नहीं ले सकते। टाइम को लिख लेना अभी, अनुपात में नहीं लिख सकते इधर की साइड। ढांचा जब बनाते हैं तो टाइम को कभी भी अनुपात में नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट कार्रवाई नेक्स्ट अगले दिन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इसी के साथ मिल सकते हैं। और एक बार मैं पूछ लेता हूँ किताब का क्या रहेगा, कल मिल जाएगी? तो जिन भी बच्चों ने फीस जमा, ऑफिस बुला लो कल। तो अब देखो भाई, कल से, यानी कि कल कितनी तारीख है, 31, तो कल 31 तारीख है, और कल 31 तारीख से आप जो विद्यार्थी आसपास के हैं, ऑफिस के, जो ऑफलाइन कोचिंग चलती है हमारी, आपको सबको पता है, ठीक है, तो आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। कल से ही प्राप्त, कल बिल्कुल कल से ही आ जाएंगे आप सभी, ठीक है। और बैच मतलब मैसेज डाल देंगे आप सबको, ठीक है। और जो विद्यार्थी दूर के हैं उनको बाई पोस्ट आपके पहुंच जाएगी, डोंट वरी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मैं बुक दिखा देता हूं आपको कैसी आई है, ये देखिए, ये प्यारी सी हमारी बुक है। इसमें केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे भाई, केवल प्रश्न ही प्रश्न है, आंसर की भी नहीं दे रहा, ठीक है। बिल्कुल ये पीछे की साइड ये ऑफलाइन बच्चों की फोटो है, ऐसे बैच चलते हैं हमारे, और ये बुक है भाई, ठीक है। तो बुक ले लीजिए आप, सभी को मिल जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।